दोस्तों नमस्कार। अंकों और ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 9 ग्रह और 9 अंक अगर सही स्थिति में और सही तरह से हमारी कुंडली या हमारे अंक चार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो जीवन में सफलता और खुशियां अपने आप ही हमारे पास आती हैं। परंतु किसी कारणवश अगर ये ग्रह या ये अंक अव्यवस्थित रूप से हमारे अंक चार्ट या हमारी कुंडली में प्रेजेंट होते हैं तो जीवन में सफलता या खुशियां आने में थोड़ी सी परेशानी होती है या हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। कुछ ग्रह इस तरह के हैं जो हमारे शरीर को या हमें शारीरिक रूप से परेशान करते हैं और उनमें एक खास ग्रह है चंद्रमा, जो हमारे मन को व्यवस्थित करता है। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में बुरे भावों में उपस्थित होता है या किसी कारणवश राहु केतु की अफ्लिक्शन में होता है तो हमारा मन काफ़ी परेशान रहता है। हम अपनी खुशियों को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, कभी बहुत निराश हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि जीवन क्या है। और अंक 2 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हो या मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो तो भी हमारा इमोशनल लेवल काफ़ी कमज़ोर या अव्यवस्थित होता है, या तो बहुत ज़्यादा हम वीक होते हैं इमोशनली या इस तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाते। तो भावनात्मक रूप से अगर आप कहीं परेशान हैं, कहीं अव्यवस्थित हैं तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और वहीं साथ साथ चंद्रमा हमारी माता का कारक भी है। यानी कि अगर हमारी माँ किसी कारणवश शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान है या उसके जीवन में कुछ इस तरह की परेशानियां बार बार आ रही हैं कि वो जीवन में खुश नहीं रह पाती या बीमार रहती है या किसी कारण से उनका मन परेशान रहता है, कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कुछ इस तरह की परेशानी अगर हमारी माता के साथ है तो भी हमारा चंद्र खराब होता है। मन में बार बार हमें कभी अच्छे बुरे ख्याल आते जाते रहते हैं तो चंद्रमा के खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है और मन जहाँ ज़रा सा खराब हुआ जीवन में परेशानियाँ अपने आप आने लगती हैं। मानसिक जितने भी रोग हैं उन सभी का कारण भी चंद्रमा का खराब होना है। तो क्या ऐसा करें कि हम इस चंद्र को काबू कर सकें या इस चंद्र से जुड़े हुए जो नेगेटिव परिणाम हैं हमारे जीवन में ना आए। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि चंद्रमा को सही करने के लिए हमें जो दैनिक जीवन में अपनाने चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में किए गए उपाय सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। ये वो उपाय हैं जो सामान्य जीवन में साथ साथ चलते हुए हमें किसी तरह की कोई एक बर्डन या बोझ नहीं डालते कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हालांकि वो उपाय अपने तरीके से काम करते हैं, परंतु अगर अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सबसे पहला उपाय अगर चंद्रमा को लेकर बात करती हूँ तो वो उपाय है मेडिटेट करना, यानी कि अपने मन को अपने वश में करना सीखना होगा। अगर आपका कहीं किसी कारणवश चंद्रमा खराब है या खराब चंद्रमा के लक्षण आपके जीवन में देखने को मिलते हैं, अगर आप किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन या कुछ इस तरह की परेशानी आपको लगती है तो ज़रूर मेडिटेट करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप मेडिटेशन को कॉन्टिन्यूस अपने जीवन में अपना लेंगे, खराब चंद्रमा एटलीस्ट आपके मन को तो ज़रूर कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहला उपाय है मेडिटेशन करना। दूसरा जो सामान्य उपाय है और बहुत ही सफल और कारगर है वो है अपनी माता की सेवा और माता के चरण स्पर्श करना। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला काम आपको करना है अपनी माता के चरण स्पर्श करना, या माता के समान कोई और महिलाएं हों जो आपके आसपास हों या आपके घर में आपके रिश्ते में हों तो उनको भी समय समय पर आप सहायता करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो ज़रूर उन्हें वो ज़रूरत उनकी पूरी करें। तीसरा जो सामान्य उपाय है वो है चांदी के ग्लास में आप नियमित रूप से जल पीना शुरू करें। चांदी अगर आप धारण कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा उपाय है, परंतु अगर आप जल को पीते हैं तो भी, क्योंकि जल में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस करने की। अगर आप जल को इस
तरह से पीते हैं कि ये हमारे चंद्रमा को अच्छा और स्ट्रॉन्ग करेगा, तो डेफिनेटली वो चांदी के जो शीतल गुण हैं आपके अंदर आएंगे और आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव और व्यवस्थित रहेगा। आप थोड़ा सा कूल काम महसूस करने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो उपाय की बात करूंगी वो है चंद्रमा का मंत्र। चंद्रमा का मंत्र आपको ज़रूर करना चाहिए। ओम शाम श्रीम शोम से चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का नियमित अगर आप एक माला कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो 11 बार करिए, या आप अपने फ़ोन में चला सकते हैं, कहीं भी किसी तरह से बस इस मंत्र का उच्चारण या इस मंत्र की वाइब्रेशन आपको फील होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते किसी कारण से तो आपकी माता भी आपके नाम से आपकी तरफ से संकल्प करके इस मंत्र को कर सकती हैं। तो ये वो मंत्र है, मूल बीज मंत्र है चंद्रमा का, जो आपके चंद्रमा को सही करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद बात करूँ तो सोमवार के दिन आप मंदिर में दूध का दान कर सकते हैं, उससे भी आपका चंद्र बहुत स्ट्रांग और मजबूत होगा। अगर आप देखते होंगे तो पूर्णिमा का चांद पूरी तरह से खिला हुआ, यानी कि संपूर्ण चांद पूर्णिमा को खिलता है, और पूर्णिमा का दिन वो दिन होता है जब मानसिक रोगी भी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और जीवन में जितनी भी उथल पुथल होती है, ज्वार भाटा ये वो सब पूर्णिमा के आसपास के दिनों में आते हैं, क्योंकि चंद्रमा में वो शक्तियाँ हैं जो समुद्र के पानी में भी उछाल ला सकती हैं। तो हमारा मन क्या चीज़ है। तो पूर्णिमा के दिन अगर आप चंद्रमा की रश्मियों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, यानी कि पूर्णिमा की चांदनी में अगर आप कुछ समय बैठेंगे या पूर्णिमा के दिन आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर रखते हैं और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके अपने और अपने परिवार में बांटते हैं, तो ज़रूर आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपके मन को पॉजिटिविटी मिलेगी और आप बहुत कूल काम महसूस करेंगे। आने वाले महीने के लिए सिर्फ आपको एक दिन पूर्णिमा के दिन उपाय करना है, ताकि आने वाला पूरा महीना आपका मन व्यवस्थित और अच्छी तरह से काम कर पाए। तो ये बहुत अच्छा और बेस्ट उपाय है। उसके साथ साथ आपको शिव पूजा को हमेशा अपने जीवन में स्थान देना है, क्योंकि शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया था, और अगर आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो स्वतः ही चंद्रमा देव अपने आप आपके मन को शांत करते हैं, कूल काम करते हैं और आप पॉजिटिव होकर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। चांदी के ग्लास में दूध का सेवन करना भी चंद्रमा को अच्छा करने का उत्तम उपाय है। इसके साथ साथ अपने मन को सिर्फ बुरी भावनाओं से दूर रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी के साथ कुछ बुरा करने की बात भी मत सोचिए। हमेशा एक शांत प्रिय माहौल में रहें, अच्छे म्यूज़िक को सुनें, क्योंकि म्यूज़िक भी हमारे मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। तो म्यूज़िक सुनना या मंत्र चैंटिंग सुनना भी चंद्रमा को ठीक करने का एक सरल उपाय है। दोस्तों, ये बहुत सिंपल और सरल उपाय हैं, परंतु अगर इन्हें आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी। चंद्रमा से रिलेटेड आपके जीवन में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ख़त्म होंगे और आपको चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी जानकारी खराब चंद्र के लक्षण, चंद्रमा को ठीक करने के उपायों को लेकर। उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई है। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी किया कीजिए कि आने वाली वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं, और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई और भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी, किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी या डाउजिंग या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कंसल्टेंसी या क्लासेस आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कॉल करने से पहले ज़रूर मैसेज किया कीजिए। कॉल तभी कीजिए जब मैं आपको बोलूँगी कि हाँ यू कैन कॉल, प्लीज़, क्योंकि इस तरह से बहुत से कॉल्स अटेंड करना मुश्किल होता है। तो आप मैसेज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि अगर ज़रूरत होगी तो हम आपसे बात कर पाएंगे। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।